इस मूवी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में होती है, जहाँ 19 साल का जूनियर जेल भेजा जाता है। जूनियर एक डिसफंक्शनल फैमिली में बड़ा हुआ और कुछ साल पहले घर छोड़ने के बाद से वह कानून की पकड़ में है। उसे एक छोटे मोटे अपराध के लिए 6 महीने की सजा मिली है। अच्छे से चेकिंग के बाद उसे उसकी सेल में भेजा जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एरिक से होती है। दोनों ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन एरिक किसी चीज से डरता हुआ नजर आता है। दिन बीतते जाते हैं और जूनियर जेल के सख्त रूटीन में ढल जाता है। वह अक्सर ब्रेक के टाइम पर ब्रेंडन लिंच को देखता है, जो कि एक खतरनाक डाकू है और शतरंज खेलता है। ब्रेंडन भी कई बार जूनियर की ओर देखता है, लेकिन बातचीत नहीं करता। ब्रेंडन नियमित रूप से एक बिजनेसमैन एस के संपर्क में रहता है और फोन पर शतरंज खेलते हुए एक गहरी योजना बना रहा होता है। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान जूनियर ब्रेंडन के पास से गुजरता है और उसे शतरंज की एक चाल के बारे में बताता है, जिसे ब्रेंडन ने नोटिस नहीं किया था। ब्रेंडन जूनियर के तेज दिमाग से प्रभावित होता है, लेकिन उसे अपने आप से दूर रहने की धमकी देता है। इसी बीच जूनियर को पता चलता है कि एरिक को गैंग लीडर देव के द्वारा फिजिकल असोल्ट किया जा रहा है। वे उसे रोज की रोज बाथरूम की ओर खींच लेते हैं, जबकि बाकी सभी इसे नजरअंदाज करते हैं। एक रात को जूनियर देखता है कि एरिक एक रेजर ब्लेड को टूथब्रश के पीछे बांध रहा है। अगली सुबह जूनियर एक भयानक दृश्य देखता है। एरिक जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके गले से खून बह रहा है। रेजर ब्लेड का इस्तेमाल उसने खुद को मारने के लिए किया था। जूनियर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन एरिक नहीं बच पाता। एरिक की मौत के बाद देव और उसकी गैंग जूनियर को अपना अगला शिकार बना लेते हैं। एक शाम जब जूनियर अपनी शेल में लौटता है, उसे देव के आदमी घेर लेते हैं। लकीली ब्रेंडन और उसकी टीम स्टेलो और एमवी समय पर आकर उसे बचा लेते हैं। ब्रेंडन जूनियर को अपनी सेल में बुलाता है और उसे जेल की सख्त सच्चाई समझाता है। अपनी बातों से काम करो या लड़ने के लिए तैयार रहो। लेकिन जूनियर के पास खुद से लड़ने के लिए मसल्स नहीं है, इसलिए ब्रेंडन उसे प्रोटेक्शन का ऑफर देता है और बदले में जूनियर को जेल से बाहर निकलने के बाद अपने लिए काम करने के लिए बोलता है। जूनियर कुछ टाइम मांगता है डिसाइड करने के लिए। कुछ ही दिनों बाद डेव और उसकी गैंग जूनियर को बाथरूम में खींच ले जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन और उसके लोग एक बार फिर से उसे बचा लेते हैं। वे डेव को हराते हैं और उसकी आतंकी धमकी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद जूनियर ब्रेंडन का ऑफर स्वीकार कर लेता है। ब्रेंडन के प्लान के अनुसार जूनियर जेल से रिहा होने के बाद सैम के पास जाएगा, जो उसे एक सुरक्षित जगह और हथियार देगा। जूनियर को हेलीकॉप्टर हाईजैक करना होगा और ब्रेंडन और उसकी टीम को जेल से छुड़ाना होगा। कई महीने बीत जाते हैं और जूनियर की आज़ादी का दिन आ जाता है। वह सैम के पास जाता है और उसे एक बीच साइड अपार्टमेंट और ब्रेंडन के सामान से भरा ब्रीफकेस देता है। अपार्टमेंट में उसे नकली पासपोर्ट, नए कपड़े और एक पिस्तौल मिलती है। उस रात एक खूबसूरत महिला ताशा उसके अपार्टमेंट में आती है। वह सैम की महिलाओं में से एक होती है। ताशा जूनियर को पैसे और एक सेल फोन देती है और वहां से चली जाती है। जूनियर एक रिटायर्ड सोल्जर प्राइवेट विल्सन से कई आधुनिक हथियार लेता है। हेलीकॉप्टर टूर के दौरान वह पायलट को गन दिखाकर जेल की ओर उड़ान भरने को कहता है। वहीं ब्रेंडन और उसकी टीम एक गार्ड को बंधक बना लेते हैं और जेल से बाहर निकल जाते हैं। जूनियर हेलीकॉप्टर से आता है और सभी को ले जाता है। फिर वे एक माइनिंग फील्ड में उतरते हैं, जहाँ सैम की कार उनका इंतजार कर रही होती है। रास्ते में वे लंच के लिए रुकते हैं और रेडियो पर सुनते हैं कि एमवी एक स्कूल गर्ल पर हमला करने के लिए जेल में था। ब्रेंडन और स्टेलो उसे छोड़ देते हैं। वे सैम की बीच साइड अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, लेकिन ब्रेंडन कहता है कि यह सुरक्षित नहीं है। सैम उन्हें एक माइन से सोना चुराने का टास्क देता है। वे माइन में इलेक्ट्रीशियन बनकर घुसते हैं। जूनियर वेंटिलेशन डक्ट से घुसकर सभी को बंधक बना लेता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब जोश गलती से एक कर्मचारी के पैर में गोली मार देता है। पुलिस के आने पर वे भाग जाता है, लेकिन स्टेलो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और मरने से पहले अपनी बेटी के लिए सोने का हिस्सा मांगता है। वे गाड़ी को जलाकर सबूत मिटाते हैं। जूनियर को ताशा का संदेश मिलता है कि सैम ने उन्हें धोखा दिया है। वे मेलबोर्न जाते हैं। ब्रेंडन ताशा को जूनियर से दूर रहने को कहता है, जिससे ताशा नाराज हो जाती है। वे सैम के डील को इंटरसेप्ट करते हैं और ब्रेंडन सैम को मार देता है। अंत में जूनियर ताशा को लोकेशन बताता है और ब्रेंडन को धोखा देकर सोना बदल देता है। ब्रेंडन जूनियर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बुरा लगता है, इसलिए वह उसे बचा लेता है और ब्रेंडन जेल में वापस चला जाता है।
ये देखकर कि ब्रैंडन ने जूनियर को नहीं मारा, जूनियर को भी बुरा लगता है और जूनियर भी ब्रैंडन को सोने की लोकेशन बता देता है और उसे उम्मीद देता है कि ये सारा सोना उसका होगा। तो गाइज ये थी इस मूवी की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और मूवीज़ की स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। धन्यवाद।